इस फिल्म में ये कमाल किया था इंदिवर ने। खिला तो मेरा दिल सारे बगिया मेरा दिल ना खिला सारे बगिया खिले भी तो क्या है। लता जी ने इन दोनों गानों में अलग अलग भावनाओं का ऐसा जादू जगाया कि दर्शक आज भी इन गीतों के दीवाने हैं। सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया धरती हूँ मैं और तू है गगन। इन गानों से संगीतकार कल्याण जी आनंद जी शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे थे। इस फिल्म ने उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली। इस फिल्म के कई भाषाओं में रीमेक बने। आंसू नहीं थे ये मोती से कम। इतना ही नहीं, इन गानों का इतना असर हुआ था कि इश्क में नाकाम प्रेमियों ने आत्महत्या का ख्याल छोड़ दिया था। बिना डोर के बन गया मेरा मन। दोस्तों, आज हम हिमालय की गोद में फिल्म से जुड़ी इन्हीं किस्सों और इन दोनों गानों की बनने की कहानी पर बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हिमालय की हरी भरी वादियों पर बनी इस फिल्म में गीत संगीत के महारथियों ने सुरों की ऐसी पुरवाई जगाई थी जिसको सुनकर आज भी लोग बौरा जाते हैं। मनोज कुमार और माला सिन्हा की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म से जुड़े दिग्गजों के नाम सुनिए। कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, इंदिवर, कमर जलालाबादी और गायकों में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश। जब इतने दिग्गज एक साथ जमा हुए तो कमाल तो होना ही था, और वाकई ऐसा कमाल हुआ कि ये फिल्म केवल सुपरहिट नहीं हुई बल्कि ऑल टाइम क्लासिक भी मानी जाती है। तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा। इस फिल्म का निर्देशन विजय भट्ट ने किया था। उन्होंने एक डॉक्टर के सेवा भाव को दिखाया था जो शहर की जिंदगी की चमक दमक को छोड़कर हिमालय के गांव में लोगों का इलाज करने जाता है। ये भूमिका निभाई थी मनोज कुमार ने, और उनके साथ माला सिन्हा थी जो गांव की लड़की फुलवा का रोल करती है। ये दोनों गाने माला सिन्हा पर फिल्माए गए हैं। अलग अलग हालात में माला सिन्हा के मन में मिलन की तरंगे और बिछुड़ने का दर्द ये गाने साकार करते हैं। इस फिल्म के प्रदर्शित होते ही मनोज कुमार और माला सिन्हा की जोड़ी ने फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी। इन दोनों की ये दूसरी सुपरहिट फिल्म थी। मनोज कुमार ने जिस हरियाली और रास्ता फिल्म से कामयाबी का मुंह देखा था, उस फिल्म में भी उन्हें विजय भट्ट ने ही मौका दिया था, और उस फिल्म में उनकी हीरोइन भी माला सिन्हा ही थी। इस तरह इस तिकड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर दोबारा कमाल किया था। ये फिल्म आने तक मनोज कुमार बड़े स्टार बन चुके थे, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने वही फीस ली थी जो उन्हें हरियाली और रास्ता फिल्म के लिए मिली थी। दरअसल इसके जरिए मनोज कुमार निर्देशक विजय भट्ट का एहसान उतारना चाहते थे। 1965 में आई इस फिल्म को उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अपने गीत संगीत, स्टोरी, दिल को छू लेने वाले अभिनय और कसे हुए निर्देशन के कारण 60 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 20 फिल्मों में भी इसे शामिल किया गया था। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाद में इस फिल्म का तमिल और तेलुगु रीमेक भी बना। इसके तमिल रीमेक में तो वहां के सबसे बड़े महानायक MGR ने काम किया था। डायरेक्टर विजय भट्ट इस फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से एक ही गाने के 2 वर्जन चाहते थे। दुख और मस्ती के माहौल में कई फिल्म में एक ही गाना इस्तेमाल हुआ है, बस इसकी धुनें बदल जाती हैं। परदेसियों से न अखियां मिलाना। लेकिन विजय भट्ट चाहते थे कि इन गानों की थीम एक रहे पर बोल अलग अलग हो जाएं। गीतकारों के सामने ये बड़ी चुनौती थी। इसमें तीनों धुरंधर गीतकार आनंद बख्शी, कमर जलालाबादी और इंदिवर साहब काम कर रहे थे, लेकिन ये चुनौती इंदिवर जी ने कबूल की। आप लोग शायद जानते ही होंगे, इंदिवर का असली नाम श्यामलाल बाबूराय था। महारानी लक्ष्मीबाई के झांसी से मुंबई तक के सफर में उन्होंने कामयाबी के कई झंडे गाड़े और फिल्मों में करीब 1000 गाने लिखे।
ये इंदिवर जी की ही प्रतिभा थी कि उन्होंने एक ही गाने को दो अलग अलग तरीके से लिखा। एक तू जो मिला, एक तू ना मिला। इन गीतों को आप सुनेंगे तो दोनों गाने एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। एक में माला सिन्हा को इतनी खुशी है कि उसे संभालने के लिए पूरी दुनिया कम पड़ रही है, और दूसरे गाने में इतना गम है कि इस बोझ के आगे उन्हें पूरी दुनिया बेमतलब की लग रही है। होगा कहाँ तेरा मेरा मिला, तुझे घर ले चला, मैं उधर ही चली। दोनों ही गाने लता दीदी की आवाज में हैं। ये काम आसान नहीं था, लेकिन ये प्रयोग और ये दोनों ही गाने खूब पसंद किए गए थे। इस गाने को राग चारुकेशी पर कंपोज किया गया था। ये गाना आज भी सुपरहिट है। इस फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने फिल्मों में स्वतंत्र रूप से संगीत देना शुरू नहीं किया था। वो दोनों कल्याण जी आनंद जी के सहायक के रूप में काम कर रहे थे, जिन्हें हिमालय की गोद फिल्म के संगीत के लिए पहला नेशनल अवार्ड मिला था। साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है। कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी इस फिल्म से सफलता के शीर्ष पर जा पहुंची थी। इस गाने को लेकर यह चर्चा बहुत आम हुई थी कि इसे सुनने के बाद लोगों को एक बार फिर नई जिंदगी शुरू करने की प्रेरणा मिलती थी। इस फिल्म के बाकी गाने भी बहुत लोकप्रिय हुए थे। इस गाने में रफी साहब के साथ नई गायिका उषा तिमोथी को इंट्रोड्यूस किया गया था। उषा जी की आवाज लता जी और आशा जी की तरह मंगेशकर घराने जैसी लगती थी, इसलिए कई बार रेडियो में अनाउंसर इस गाने में गायकों के नाम लेते हुए उषा तिमोथी की जगह आशा भोसले या लता मंगेशकर का नाम ले लेते थे। तो दोस्तों, इस विशेष पेशकश में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी खास फिल्मी स्टोरी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।